नमस्कार। आज का जो वीडियो है हमारा वो थोड़ा सा सामाजिक पहलू पर भी है और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ भी है। क्या है कि हमारे देश में कुछ फिल्मकार ऐसे हैं, कुछ फिल्म निर्देशक ऐसे हैं जिन्हें इस बात का घमंड हो गया है कि वो अगर समसामयिक मुद्दों पर ना बोलें तो देश में अनर्थ हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी फिल्में बनाई हैं कि उन फिल्मों ने इस देश की फिल्म की, बॉलीवुड की शक्ल सूरत ही बदल दी है और इस बात का उन्हें थोड़ा सा घमंड होने लगा है। और यही वजह है कि घमंड में आकर ये लोग कभी कुछ भी बोल जाते हैं। आज बात करेंगे अनुराग कश्यप के बारे में और साथ ही साथ बात इस बारे में भी करेंगे कि हमारे देश में इस समय क्या माहौल बन रहा है और किन चीजों से, किन मुद्दों से हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, अनुराग कश्यप जैसे लोगों को बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उस बेल्ट ट्रीटमेंट के वो हकदार हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी एक फिल्म बनाई इन्होंने, नो डाउट फिल्म बढ़िया बनी थी, वो चली भी खूब थी, लेकिन उस फिल्म ने बॉलीवुड में गाली गलौज, वायलेंस, इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज की तारीख में ये एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बदनुमा दाग बॉलीवुड पर बन चुका है। बॉलीवुड की हर फिल्मों में गालियों और अश्लील दृश्यों की भरमार होने लगी है, जबकि साउथ की इंडस्ट्री इतना बढ़िया काम कर रही है। वहां मैंने नहीं सुना कभी इस तरह से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होते हुए। इससे पहले उन्होंने देवदास को रिक्रिएट किया था देवडी के रूप में। वो एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि फ्यूजन टाइप की फिल्म थी कि पुराने दौर के किसी कहानी को नए परिवेश में फिल्माना, तारीफ मिली थी उसको। एक इनकी फिल्म आई थी 5, क्या नाम थी, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। शुरू में अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता ने अनुराग कश्यप का दिमाग खराब कर दिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अनुभव सिन्हा है, साउथ के एक कालू महाराज हैं, प्रकाश राज अभिनेता, वो भी हमेशा अपने आप को यह सोचते हैं कि उनसे बड़ा कम्युनिस्ट इस दुनिया में कोई है नहीं। अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, जिसमें दलितों पर हुए अत्याचार, उत्पीड़न, उन सब के बारे में क्या परिवेश है, कैसे उनको ट्रीटमेंट पुलिस देती है, इस पर अच्छा तबसरा उन्होंने दिया था। लेकिन उन्हें भी बड़ा घमंड है। अनुभव सिन्हा भी समय समय पर बाज नहीं आते हैं। उनकी वो फिल्म आर्टिकल 15 अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें भी ऊंची जातियों का बड़ा दबदबा दिखाया गया है। ब्राह्मण गलत होते हैं, एक महाराज दिखाए जाते हैं, वो भी गलत होते हैं जो जातीय हिंसा भड़काते हैं। पुलिस वाले ऊंची जाति के हैं तो करप्ट हैं, नीची जाति की लड़कियों का रेप करते हैं। एक ऐसा इनके मन में एक ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि अपर कास्ट मतलब जुल्म करने वाली जातियां। मैं किसी भी जाति को, किसी भी उपवर्ग को इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करना चाहता हूं कि किसी की भी भावनाओं को ठेस लगे, लेकिन अगर आप एक खास वर्ग को टारगेट बनाकर चलते रहेंगे तो फिर तो वही होगा जो अब अनुराग कश्यप के साथ हो रहा है। देखिए, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इनकी कहानी कौन नहीं जानता। सामाजिक उत्थान के लिए सोशल वर्क इन्होंने बहुत सारा किया और दलितों के लिए बहुत सारा काम किया। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक फिल्म आने वाली है जो अभी आई नहीं, 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी, फूले। इसे डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन ने। अनंत महादेवन फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी आपने उन्हें खूब देखा होगा, अच्छे कलाकार भी रहे हैं। उन्होंने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स भी बहुत अच्छे बनाए थे। और इस फिल्म को पहले 11 अप्रैल को रिलीज होने था, ये सेंसर में गई। सेंसर ने इसमें कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्तियां जताई, जैसे कि मांग, माहर, पेशवाई, 3000 साल पुरानी गुलामी, इस तरह के शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसे सेंसर ने कहा कि इन शब्दों को आप हटा दीजिए। और कुछ शब्द ऐसे थे जो ब्राह्मण समाज को व्यथित कर सकते थे, उन्हें परेशान करते थे। पेशवाई शब्द का भी मैं ताल्लुक उसी से समझता हूं। मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई या वो डायलॉग क्या है जो फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें होगा कि साहब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर जुल्म करते रहे हैं वर्षों से, 3000 साल से। ये सब चीजें उसमें निश्चित रूप से कही गई होंगी। उस समय के सामाजिक परिवेश में वो फिट भी थी। लेकिन अगर आज
उसे आप एक फिल्म के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को संभल कर भी दिखाना होगा। हो सकता है उस समय ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों पर अत्याचार किए, हजारों साल किए, सैकड़ों साल किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज के लोगों के सेंटिमेंट्स को तो समझिए। आज के लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से आपको फिल्म बनानी है तो सोच समझकर बनानी पड़ेगी। और इस फिल्म को जब सेंसर में फंसती है ये, तो इसे लेकर अनुराग कश्यप बिना वजह से परेशान हो जाते हैं। मुझे नहीं पता लगा अनुराग कश्यप क्यों परेशान है, लेना ना देना। भाई तुमने फिल्म बनाई नहीं है, तुम्हारे इससे कोई मतलब है, और तुम्हारे बस की ऐसी फिल्म बनानी है। अभी ऐसे सामाजिक मुद्दे पर फिल्म नहीं बनाते। अनुराग कश्यप फिल्म बनाते हैं कैसे? उनकी फिल्म में दिखाते हैं कि हीरोइन के घर जो होता है उसकी छत पर चढ़कर उसके कमरे में जाता है और उससे खुलेआम सेक्स करने के लिए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। ना यकीन हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन याद कर लीजिए, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी चढ़ता है छत पर और टीवी देख रही हुमा कुरैशी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। उसमें तो वो कह नहीं पाता, उस समय तो सिर्फ वो कहता है, उसके बाद वो उसको भगा देती है वहां से। लेकिन अनुराग कश्यप ने अपनी ये मनमर्जी पूरी की अपनी फिल्म मनमर्जियां में, जिसमें अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, तापसी पन्नू थे। तापसी पन्नू की शादी तय हुई है अभिषेक बच्चन से, लेकिन वो अपने पड़ोस के एक लड़के विकी कौशल से प्यार करती है और वो घुसता है उसके घर में, छत के रास्ते से घुसता है और घुसकर उसके साथ सेक्स करता है। इस तरह का सामाजिक परिवेश, ऐसा ताना बाना अनुराग कश्यप की फिल्म में आपको देखने को मिलता है। ये इस तरह का समाज इन्होंने बनाया है। अब पता नहीं वो इस बात से क्यों व्यथित हो गए, तो उन्होंने कुछ एक पोस्ट लिखी सेंसर बोर्ड को लेकर, ये फलाना ढिमकाना, कि आज लोगों को ऐतराज हो रहा है कि ब्राह्मणवादी सोच है लोगों की, और अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई शब्द कह दिए गए हैं तो इसमें गलत क्या है, ये तो हमारे समाज में होता रहा है। इस तरह की बात उन्होंने उसमें शायद पोस्ट में लिखी है अनुराग कश्यप ने। अब उस पर किसी बंदे ने लिखा, ब्राह्मण के बारे में कुछ उन्होंने लिखा था, तो उस बंदे ने लिख दिया कि तुम्हारा बाप है ब्राह्मण। अब उसके जवाब में जो है अनुराग कश्यप ने वो ऐसा शब्द लिख दिया जिस पर निश्चित रूप से आपत्ति तो होनी है। उन्होंने लिख दिया कि मैं मूतता हूं ब्राह्मण पर। आप स्क्रीनशॉट में उस पोस्ट को देख भी सकते हैं। अब इस बात पर बवाल हो गया, सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, हंगामा होने लगा, अनुराग कश्यप को गालियां पड़ने लगी। वैसे सोशल मीडिया पर आप किसी को रोक नहीं सकते, सब कुछ कहा जाएगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी फिल्मों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपके परिवार, बच्चे, फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब अनुराग कश्यप को दिक्कत इस बात की हुई कि उनकी बेटी है जो आलिया कश्यप, जिसकी अभी हाल ही में शायद शादी हुई है, मुश्किल से 5-6 महीने पहले शादी हुई है। ये इनकी पहली पत्नी जो थी, श्रीमती बजाज क्या नाम था उनका, उनकी बेटी है। और इन्होंने बाद में 2009 में शायद शादी भी की थी कल्की कोचिन से, जो फिल्म अभिनेत्री थी, उसके साथ भी इनका तलाक हो गया, उसके साथ इनका रोमांस हो गया था, शायद देवड़ी की शूटिंग के समय, किसी और फिल्म की शूटिंग के समय। तो अनुराग कश्यप अपनी लाइफ को लेकर भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और किसी एक फिल्म अभिनेत्री ने तो इन पर यहां तक आरोप लगा दिए थे कि ये अनुराग कश्यप के अपनी अभिनेत्रियों के साथ सही संबंध नहीं रहते हैं, और ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू के नाम तक उनके साथ जोड़ दिए गए थे। ये सारी बातें भी हुई थी। तो अनुराग कश्यप को दूध के धुले नहीं हैं। उनके बारे में जैसी वो फिल्म बनाते हैं, जैसी उनकी मानसिकता है, वैसा ही वो पब्लिक में दिखते हैं। लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश करते हैं और इस तरह का आप बयान देते हैं कि मैं तो ब्राह्मणों पर मूतता हूं, तो फिर आप निशाने के लिए तैयार रहिए। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ किसी ने तो शिकायत भी की है पुलिस में। मुंबई पुलिस से कहा गया है कि इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराइएगा, और एफआईआर भी शायद कहीं दर्ज हुई है, अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है उसका। लेकिन इनसे ये पूछिए कि क्या है भाई, अगर आप आज के दौर में हम ये बात करते हैं कि साहब हमें अपने मंदिर चाहिए, हमें काशी चाहिए, हमें मथुरा चाहिए, हमें अयोध्या चाहिए, तो लोग कहते हैं कि यार अब छोड़ो, कभी मस्जिद बनी थी वहां तोड़कर, उस जब सैकड़ों साल पुरानी बात आज क्यों लेकर के आ रहे हो। तो भाई आपसे भी यही पूछा जाना चाहिए कि ठीक है, उस दौर के ब्राह्मणों ने या उस दौर के जो अपर कास्ट है, उन्होंने अगर जुल्म किए थे नीची जातियों पर,
तो ठीक है, उसको आज के दौर में क्यों लेकर आते हो? आज के दौर में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। आज तो परिवेश बदल गया है, सबको आरक्षण मिला है, सबको बराबरी का दर्जा मिला है, ये सब बातें हुई हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि दरअसल इस देश में इस समय चल ये रहा है कि आपको सेकुलर दिखना है, निष्पक्ष दिखना है। और इसकी पहली पहचान क्या है? इसका पहली शर्त यह है दोस्तों कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, इसकी जो परंपराएं हैं उनकी आलोचना करो, इनकी रूढ़िवादी बातों को, परंपराओं को गलत ठहराओ, साथ ही साथ इनके देवी देवताओं का मजाक बनाओ, इनकी भावनाओं की परवाह किए बगैर इनको ठेस पहुंचाओ, कुछ भी कह दो, राम मंदिर के खिलाफ बोलो तो आप, हाँ, और मुसलमानों के साथ सहानुभूति दिखाओ, चाहे कितना भी गलत करें मुसलमान, चाहे वो दंगा करें, फसाद करें, पश्चिम बंगाल में दंगा हो, कुछ भी करें, मार डालें हिंदुओं को, कुछ भी हो, उनके बारे में सिंपैथी रखो तो आप फिर पढ़े लिखे, सेक्युलर और इंटेलेक्चुअल माने जाओगे। ये इस देश में चलन है। अब देखिए, उदाहरण देता हूं, एक बहुत टॉप लेवल का उदाहरण देता हूं। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए, संजीव खन्ना से पहले वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए अपने समय में जिसकी वजह से मोदी सरकार बड़ी परेशान रही, और वो काफी लंबे समय तक, मेरे ख्याल में 3 साल के करीब तक वो सीजीआई रहे थे। सीजीआई इतने लंबे समय तक रहते नहीं है। तो उन्होंने कई फैसले ऐसे दिए, कुछ ऐतिहासिक फैसले भी दिए, जैसे 370 को लेकर कि 370 जो हटाई है वो संविधान के अनुरूप है, बिल्कुल सही ठहराई गई है। अब उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में यह कह दिया कि जब राम मंदिर वाली जो संविधान पीठ थी फैसला देने वाली थी, जिसका ये खुद हिस्सा थे डीवाई चंद्रचूड़, अयोध्या का जो फैसला आया था बाबरी वाला, तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये फैसला होना था उस दिन मैंने भगवान का ध्यान लगाया था और ईश्वर से ये पूछा था कि मुझे ताकत दें इस फैसले को लेने की। इसी बात पर बवाल मचाने लगे लोग। मतलब आप अपने आराध्य से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। कोई आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है तो उससे पहले आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करते हैं ना, तो आप उसको भी याद नहीं कर सकते। अगर आपने उसको याद किया है तो आप हिंदू हैं, और आप हिंदू हैं तो आप राम मंदिर के समर्थन में ही फैसला देंगे, मुसलमानों के खिलाफ ही फैसला देंगे। यह नैरेटिव बनाया गया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ। फिर उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि यह ब्राह्मणवादी सोच के आदमी है। आपको याद होगा कि इन्होंने गणपति पूजा कराई थी, इनका कुछ ही महीने शेष थे उस समय रिटायरमेंट में, तो गणपति उत्सव चल रहा था पिछले साल, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें बुला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मना कर सकते हैं क्या जाने से? या नरेंद्र मोदी ऐसा तो होगा नहीं कि बिना बुलाए चले गए? या नरेंद्र मोदी और चंद्रचूड़ ने लोगों को यह संदेश देने के लिए कि हमारे संबंध बढ़िया हैं, इसे दिखाने के लिए तो उस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया होगा? वो एक औपचारिक कार्यक्रम था, एक कर्टसी थी कि चंद्रचूड़ साहब के घर पर गणपति जी पधारे हैं और उस अवसर पर पूजा में उन्होंने मोदी जी को चीफ गेस्ट बना लिया। पूजा की, मोदी जी ने खाया पिया, खाना वाना, उसके बाद चले आए। वो चुपचाप भी जा सकते थे, गोपनीय भी रख सकते थे, लेकिन उसका भी तमाशा बनाया गया कि डीवाई चंद्रचूड़ तो ब्राह्मण हैं, हिंदूवादी सोच के हैं, इसलिए राम मंदिर के लिए फैसला दिया था। सारे फैसलों को, फिर उनके सारे मुद्दों को इसी नजरिए से देखा जाने लगा। कार्बाइन नाम की एक किताब है, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ बहुत लंबा आर्टिकल छपवाया गया, 6 पन्नों का। सारे देश के वामपंथी, ये सारे अनुराग कश्यप जैसे माइंडसेट के लोग, आपको पता ही है कि भरे पड़े हैं सब जगह, अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं। अब आज देखिए, आज के नए जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उन्होंने वक्फ को लेकर मोदी सरकार की लंका लगाई हुई है। अभी हाल ही में एक डिसीजन दे दिया कि कोई भी बिल अगर पास होने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के पास आता है तो उस पर 3 महीने के अंदर डिसीजन ले लें, वरना उसे कानून को पास माना जाएगा। इस तरह के आदेश देने वाले संजीव खन्ना की तारीफ हो रही है। अगर यही संजीव खन्ना कल को कोई फैसला ऐसा दे देंगे जो सरकार के समर्थन में चला जाएगा तो उनको गालियां पड़ने लगेंगी। यह हकीकत बात है, कोई इसमें कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है कि हम लोग बड़े सेलेक्टिव होते चले जा रहे हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी हम वाहवाही करते हैं, जो हमें खराब लगती है उसे हम गालियां देने लगते हैं। अब अनुराग कश्यप से कोई ये पूछे कि उन्होंने अपनी फिल्मों से कभी कोई सामाजिक संदेश दिया है क्या? आज वो ब्राह्मणों पर मूतने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। शायद खुद भी ब्राह्मण है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उनका जाति क्या है, लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद वो भी ब्राह्मण है।
तो अनुराग कश्यप के बारे में इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ा ही कर रहे हैं। आप अपनी फिल्मों में गाली गलौज दिखाते हैं, उसे फिर जस्टिफाई करते हैं कि जनता में तो ऐसा होता ही है, आमतौर पर ऐसी भाषा बोली जाती है। आम तौर पर तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्या वो सब कुछ फिल्मों में दिखा दी जाए? फिल्मों का मतलब होता है एक समाज को मैसेज देना, ये नहीं कि जो हो रहा है उसे हूबहू दिखा दो। थोड़ा तरीके से दिखाने की चीजें होती है ना। लेकिन अनुराग कश्यप जैसे लोग, अनुभव सिन्हा जैसे लोग अपने आप को टॉप मानने लगते हैं, ओवर द टॉप इनकी हर चीज होती है कि साहब जो हम कहें वही सही है। और यही वजह है कि अनुराग कश्यप की फिल्में अब चल नहीं रही। पिछले दिनों तो यह पता लगा कि अनुराग कश्यप ने मुंबई को छोड़ दिया है और साउथ में कहीं बेंगलुरु में जाकर सेट हो गए हैं, हैदराबाद में या बेंगलुरु में। और बाद में जब लोगों ने उनका मजाक बनाया कि भैया फिल्में नहीं चल रही हैं, यहां पर उन्हें काम नहीं मिला तो यहां से भाग गए, तो उसके बाद कहते हैं कि मैं इतना बिजी हूं कि शाहरुख खान भी इतना बिजी नहीं है। फिर वो इस तरह का ज्ञान देने लगते हैं। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि इस समय इस देश में एक बड़ी लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई को हमारे राजनेताओं ने शुरू किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने की तरफ चल पड़े हैं। अंग्रेजों ने इस देश को बांटा, धर्म के हिसाब से बांटा, लेकिन अब ये नए जमाने के अंग्रेज हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि 15% जो अपर कास्ट है उन्हें उनका कब्जा है, सारी इकोनॉमी पर, सारी नौकरियों पर उनका कब्जा है, सारी फैक्ट्रियां उनकी हैं, सारी कंपनीज उनकी हैं, सारी कंपनी के सीईओज वही हैं और वो किसी को आगे नहीं आने देते हैं। सीधे से मतलब ये है, इसको अगर उल्टा करके कहें कि अपर कास्ट के खिलाफ राहुल गांधी ने युद्ध शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपर कास्ट की पार्टी है, बनी है ब्राह्मण ठाकुरों की इनकी पार्टी है, तो इसलिए इसको टारगेट बनाया जाए। और इसका जो वोट बैंक, जिसमें अब दलित भी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम चलाई मोदी जी ने, तो दलित भी जुड़ने लगे हैं और दूसरे वर्ग भी, ओबीसी भी साथ आने लगे हैं, मोदी जी खुद ओबीसी हैं, तो वो इन सब चीजों को, इन समीकरणों को तोड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अनुराग कश्यप जैसे लोगों की मानसिकता भी यही है, हिंदुओं को गाली दो, फिल्म बनाएंगे, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं दिखाएंगे, हिंदुओं के बारे में कुछ भी दिखा देंगे। इस प्रिविलेज का ये शिकार हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेज का। इन लोगों की मानसिकता इनके निजी जीवन में, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट में, इनकी फिल्मों में, सब जगह नजर आती है। तो अनुराग कश्यप जैसे लोगों को बेल्ट ट्रीटमेंट जो इसमें मिल रहा है वो मिलना चाहिए, इनका इलाज इसी प्रकार होना चाहिए। और आगे भी फिल्मकारों से तो खासतौर से मेरा यही निवेदन है कि फिल्में बनाएं, समाज को अच्छा संदेश दें, राजनीति में ना घुसें। राजनीति में घुसेंगे तो फिर आपके दामन पर भी छींटे आएंगे। फिर पोस्ट मत लिखना कि मुझे और मेरे परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है। फिर मैं माफ़ी मांगने लगते हैं अनुराग कश्यप के, मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरे जो अनुराग कश्यप ने तो यहां तक भी कहा अपनी वो जो माफ़ी वाली इन्होंने पोस्ट लिखी है कि भाई मैं माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन जो लिखी हुई बात है या कही हुई बात है वो वापस तो ली नहीं जाती है। जो बात कह दी तो कह दी, अब मेरे परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? भैया ये समाज है, यहां पर ऐसे ही घसीटा जाएगा। अगर आप एक बहुत बड़े वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, पूरे ब्राह्मण वर्ग पर मूतने की बात कहोगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर तो आपको ये सब चीजें झेलनी होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसको शेयर कीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है उस पर लाइक जरूर किया करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.